सबसे जिद्दी तस्बीह। यह तस्बीह जिद करके अल्लाह करीम से अपनी हर बात मनवा लेती है। फजर की नमाज के बाद यह तस्बीह लाजमी पढ़ लिया करो। मोहतरम दोस्तों, फजर की नमाज के बाद जो मेरे भाई बहन दोस्त दौलत की शदीद परेशानी में मुब्तला हैं, उन दोस्तों को आज अपने सीने का राज देने लगा हूं। जब भी आप फजर की नमाज पढ़ें, उसके बाद आपको जो मैं वजीफा बता रहा हूं, इसको नमाज फजर के बाद फौरन पढ़ लें। अल्लाह पाक का ऐसा करम होगा कि आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी कि अचानक जो दौलत का तूफान आ गया है वो कहां से आ गया है। आप बस मेरा आज का वजीफा, मैं एक खास तस्बीह का जो मैं आपको बताने लगा हूं, इसको सिर्फ एक बार नमाज फजर के बाद पढ़ लो। आपकी दौलत की जो कमी है वो खत्म हो जाएगी। दोस्तों, यह एक ऐसी तस्बीह है, यह एक ऐसा अमल है, यह एक ऐसा वजीफा है कि जिसको करने से अल्लाह ताला बहुत खुश होता है, और जिससे अल्लाह खुश हो जाए उसकी दुनिया और आखिरत दोनों ही स्वर जाती है। इस वजीफे को, इस अमल को, इस तस्बीह को करने वाले पर अल्लाह ताला अपनी खुसूसी रहमत फरमाता है और उसको अपने नेक और बरगुज़ीदा बंदों में शामिल कर लेता है। इसकी जो भी हाजात होती हैं उसको अल्लाह ताला पूरा फरमा लेता है। रिज्क के हवाले से कोई तंगी या परेशानी हो तो रब्बे काबा पूरे साल का रिज्क और दौलत लिख देता है। मेरा रब नसीब और तकदीर के बंद तालों को खोल देता है, क्योंकि इस अमल को करने से, इस वजीफे को करने से अल्लाह ताला नसीब और तकदीर के फैसले कर देता है। आप किसी भी दिन इस तस्बीह को, एक ऐसा खास वजीफा जो आपके हवाले कर रहा हूं, जिसको पढ़ने वाला रब्बे काबा से बैठे बैठे करोड़ों की ख्वाहिश भी करेगा, तो मेरा रब करोड़ों रुपए अता फरमाएगा। यह वजीफा पढ़ने वाले से रब खुश हो जाता है, और जिस बंदे से रब खुश हो जाए उसका जिक्र फरिश्तों से करता है, नाम लेकर पुकारता है और हुक्म जारी करता है कि जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो, इसका हर मकसद पूरा फरमा दो। यह जो मांगता है, जैसा मांगता है, गैबी खजानों से झोलियां भर दो। अल्लाह वालों, अब रब की जात देने को तैयार है, तो तुम लोग लेने से क्यों इनकारी हो। इसके अलावा दोस्तों, मैं अपनी तमाम बेटियों से गुजारिश करता हूं जिनके रिश्ते नहीं हो रहे। आप में से बहुत सी बेटियां, बहुत सी बहनें ऐसी भी मौजूद हैं जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, बेहतरीन रिश्तों के असबाब चाहते हैं, मनपसंद नौकरी चाहते हैं, कर्जदार हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, नाफरमान औलाद है, नाफरमान शौहर है। आप यह वजीफा एक बार कीजिए। जिस मकसद को जहन में रखकर करेंगे, मेरा रब उस मकसद को एक ही दिन में पूरा फरमाएगा। अब रब से मांगने का वक्त है। अब रब की जात खुद देने को तैयार है, तो फिर क्यों ना रब से मांग लिया जाए। तो अगर मैं यूं कहूं कि यह तस्बीह पढ़ने वाला खुशकिस्मत है, यह तस्बीह पढ़ने वाला पहाड़ जितना खजाना भी मांगेगा तो एक दिन के अंदर मिल जाएगा। आइए, जो लोग अपने घर से बेसकूनी, बेबरकती का खात्मा चाहते हैं, घर के हालात को बदलना चाहते हैं, वो एक बार यह वजीफा लाजमी करें। पूरी तवज्जो से रब से मांगिए। सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है। यह तस्बीह अर्श इलाही से टकरा जाती है, तकदीर के बंद तालों को खुलवा देती है। यह तस्बीह रास्ते में तमाम मुश्किलात, परेशानियों को खत्म करते हुए हर कदम पर कामयाबी को आपका मुकद्दर बना देती है। आपने रब के सिफाती नाम पढ़ने हैं। ज्यादा लंबा वजीफा नहीं है और ना ही ज्यादा मुश्किल वजीफा है। यह अमल बहुत ही आसान है। आपने कामिल यकीन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह ताला के सिफाती नाम पढ़ने हैं। उनको पढ़ने का और इस अमल को करने का तरीका आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर आपको पैसों को लेकर जितने भी मसाइल हैं वह हल हो जाएंगे। आपका जो भी मसला है, आपको अगर कारोबार में रुकावट है, कोई भी काम में हाथ डालते हैं तो नुकसान हो जाता है, तो उन तमाम परेशानियों को खत्म करने के लिए और अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए बहुत ही मुजर्रब वजीफा है। दोस्तों, नमाज फजर इस्लाम की सबसे अहम इबादत में से है, जिसमें बेपनाह फजीलत, नूरानियत और बरकत छुपी हुई है। यह दिन के आगाज में अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत करती है और दिल को सुकून और इत्मीनान अता करती है। फजर की नमाज पढ़ने वालों के चेहरों पर नूर होता है और यह नूर दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया बनता है। हदीस में आया है कि फजर की नमाज पढ़ने वाला अल्लाह की हिफाजत में होता है। ये नमाज रिज्क में बरकत, गुनाहों की माफी और निजात का जरिया है। अहले ईमान के लिए ये कुर्ब इलाही का सबसे बेहतरीन वक्त है।
तो कुर्ब इलाही हासिल करने के हवाले से आज आपकी खिदमत में नमाज फजर के वक्त एक ऐसी तस्बीह पढ़ने का अमल लेकर हाजिर हुए हैं कि जो अर्श पर हलचल मचा देती है। इंसान जो मुंह से मांगता चला जाता है, अल्लाह ताला उसको अता कर देता है, क्योंकि इसकी सुबह का आगाज ही अल्लाह ताला की बाबरकत इबादत से होता है। तो सुबह के वक्त यह तस्बीह पढ़ने से न सिर्फ गुनाह माफ हो जाते हैं, बल्कि जो भी फजर के वक्त ये तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके दिन भर के तमाम हाजतों को पूरा करता है। अल्लाह उसकी परेशानियों को दूर करता है। अल्लाह उसे बेशुमार रिज्क देता है, गैब से रिज्क मिलता है। रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह फजर की नमाज के बाद जो यह तस्बीह पढ़े तो क़यामत के दिन उससे अफजल किसी का अमल नहीं होगा, सिवाय उस शख्स के जिसने इसके बराबर या इससे ज्यादा इन कलीमात को पढ़ा। दोस्तों, फजर की नमाज के बाद जो यह तस्बीह पढ़ता है, अर्श पर हलचल मच जाती है। अल्लाह ताला अपने बंदे की हाजत को पूरा करने के लिए फरिश्तों की दौड़े लगा देता है, उसके हर मामलात में उसकी मदद करता है, उसके मुंह से हर लफ्ज पर अल्लाह ताला खून लिख देता है। मोहतरम दोस्तों, एक बहुत ही खास और मुजर्रब वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, जिसको आप फजर की नमाज के बाद पढ़ लें। लाखों का कर्ज भी खत्म हो जाएगा, हाजत एक दिन में पूरी हो जाएगी। दोस्तों, यह बड़ा वजीफा नहीं और ना ही कभी आपको बड़े बड़े वजीफे बताता हूं, मुख्तसर सा अमल है। आज का वजीफा निहायत ही मुख्तसर सा वजीफा है। फजर के बाद आपने इस अमल को कर लेना है इंशा अल्लाह। फिर इस वजीफे का असर आप देखेंगे, रिस्क दौलत की बहार लग जाएगी। यह खास दौलत और रिस्क के हवाले से है, लेकिन आज का यह अमल सच्चे दिल के साथ आपने करना है। इस अमल को अगर फकीर भी करेगा तो वो भी अल्लाह पाक की इनायत और उसके फजल करम से दौलत पर बैठकर राज करेगा, क्योंकि इस वजीफे में जो ताकत है, इस वजीफे का जो असर है, वह बहुत कम लोग जानते हैं। वैसे तो हमने अपने चैनल पर बेशुमार वज़ाइफ बताए हैं, लेकिन यह जो अमल है, ये जो वजीफा है, ये आपकी सारी परेशानी को खत्म कर देगा। आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है, इंशाअल्लाह वो भी चुटकियां बजाते ही अदा हो जाएगा। कर्ज की अदा होने की ऐसे असबाब पैदा होंगे कि फिर आप सब हैरान रह जाएंगे। आपके पास दौलत की कमी है, आप किराए के मकान में रहते हैं, आपको समझ नहीं आती कि किराया कैसे अदा करें, घर का खर्चा कैसे चलाएं, क्योंकि आजकल महंगाई भी तो इतनी ज्यादा है कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो चुका है। हर महीने बिजली के तगड़े तगड़े बिल भी अदा करने होते हैं, हर महीने बच्चों की फीसें भी अदा करनी होती हैं। इंसान बहुत परेशानी में मुब्तला है, इंसान बहुत परेशान है, और इंसान को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में ही मिलता है। ये बात बहुत अहम करने लगा हूं। जब इंसान आजिज़ी के साथ अल्लाह के आगे झुक जाता है, सजदे पर सजदे करता है, और फिर हर सजदे पर रो रो कर गिद्द गिद्दा कर खूब ढेरों दुआएं मांगता है, तो उसको भी अल्लाह ताला जरूर अता फरमा देता है। हम हर वजीफे में आपको बताते हैं कि अल्लाह से मांगने का आपको तरीका जब आ जाएगा, फिर आपको किसी मजीद वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ हाथ उठाने हैं और आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपके कुछ आमाल होते हैं। आप जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जिनको अगर आप सुधार लें और आप अपने कारोबार में हलाल तरीके से कारोबार करें या रिस्क कमाने में हलाल जरिए इस्तेमाल करें, जैसा कि अल्लाह ताला के नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कारोबार किया था, आप भी उसी तरह काम करें, हलाल और पाकीज़ा रिस्क कमाएं। अगर आप कारोबार करते हैं तो इस तरीके से करें। अगर आप जॉब करते हैं कि कोई आप पर उंगली ना उठा सके, आप ईमानदारी से ड्यूटी दें। जिस काम की तनख्वाह लेते हैं वह काम मुकम्मल करें और अपने फराइज से कोई गफलत ना करें। हर महीने रिस्क हलाल ही आप अपने घर में लाएं और कोशिश करें कि आपके पूरे घर में हराम का एक लुकमा भी किसी के पेट में ना जाए। हलाल रिस्क कमाने से ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान अपने अल्लाह पाक से दुआ मांगे और अल्लाह पाक उसकी दुआ को रद्द कर दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब ये वजीफा कोई भी बंदा पढ़ता है तो इस वजीफे से उसके पास बेतहाशा दौलत आ जाती है। तो दोस्तों, ये सारी नेमतें जो हैं, ये सारी बरकतें जो हैं, हलाल में और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने में ही पोशीदा हैं। कोशिश किया करें कि कसरत से अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें। इंशाअल्लाह देखना कैसे आपके वारे नया हो जाते हैं। अगर आपके ऊपर कर्ज है, आपने सूद पर कर्ज लिया हुआ है, तो सबसे पहले अल्लाह पाक से माफी मांगे, क्योंकि सूद हराम है
और अल्लाह पाक से खुली जंग है, तो अल्लाह से जंग कौन कर सकता है? मेरे भाइयों बहनों, जो बंदा अल्लाह से जंग करने का सोचेगा वह दोनों जहानों में मारा जाएगा। वो दुनिया में भी जलील और रुस्वा होगा और आखिरत में भी जलील और रुस्वा ही रहेगा। जहन्नुम के इंतहाई जो सबसे निचले वाले घड़े हैं उनमें इसको फेंका जाएगा। तो आपने सबसे पहले सूद के कामों से तौबा करनी है, झूठ से तौबा करनी है और गीबत से तौबा करनी है, चुगली से तौबा करनी है। लेकिन वादा करें कि सिर्फ तौबा नहीं करनी बल्कि इस तौबा पर कायम भी रहना है। और सबसे अहम बात जो है, आप अपने रिश्तेदारों से अगर लाताल्लुक हैं तो फौरन जाकर उनसे माफी मांगे, चाहे आपकी गलती है या नहीं। देखना कैसे अल्लाह पाक आपके ऊपर अपना फजल करम करेगा, आपके ऊपर अल्लाह पाक अपना करम फरमाएगा। रिश्तेदारों के साथ आपने अच्छा सलूक करना है, उसके साथ ताल्लुकात जोड़ने की कोशिश करो। ये ना देखो कि कोई उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। आप आजिज़ी से इख्तियार करें। जो आजिज़ी इख्तियार करेगा उसको फल मिलता है। और जब आप कभी बुलंदी पर चढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए जब भी आप बुलंदी पर चढ़ेंगे आपको झुकना पड़ेगा। आप सीधे खड़े होकर बुलंदी पर नहीं चढ़ सकते। और जब आपने नीचे उतरना होता है तो आपको सीधा होना पड़ता है। तो उस वक्त आपका सीना तान कर नीचे उतरना पड़ता है, फिर ही आप नीचे उतर सकते हैं। दोस्तों, आज का जो वजीफा है इसकी तरतीब आप अच्छी तरीके से समझ लें और मेरी बातों पर आपने अमल भी करना है। इसको आपने अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर भी करना है। यह भी एक सदका जारिया होगा। किसी एक बंदे ने भी इस पर अमल कर लिया तो उसका अजर आपको भी मिलेगा। जब फजर की नमाज अदा कर लें, आपने कोशिश करनी है कि वही उसी जगह पर बैठ जाएं। मर्दों ने कोशिश करनी है कि वह मस्जिद में जाकर बाजमात नमाज अदा करें। औरतों ने घर में नमाज अदा करनी है। अगर आपको टाइम नहीं मिलता या आपने कहीं बैठ जाना है तो आप ईशा की नमाज के बाद सोने से पहले भी इस वजीफे को कर सकते हैं। कोई ऐसी पाबंदी नहीं, लेकिन फजर की नमाज के बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, मैंने तुम्हारी उम्मत पर दिन रात में 5 नमाजें फर्ज की हैं और मैंने यह अहद किया है कि जो इन नमाजों को इनके वक्त में पाबंदी से अदा करेगा मैं उसको जन्नत में दाखिल करूंगा, और जो बंदा अदा नहीं करेगा उसके लिए मेरे पास कोई अहद नहीं। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, रब को सराते हुए उसकी पाकी बोलो, सूरज चमकने से पहले, उसके डूबने से पहले नमाज फजर अदा करो और नमाज असर अदा करो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सुबह की नमाज पढ़ता है वो शाम तक अल्लाह पाक के जिम्मे में है, और जो शाम को असर की नमाज पढ़ता है तो वो भी अल्लाह पाक के जिम्मे में आ जाता है। जो अल्लाह पाक का जिम्मा तोड़ेगा, अल्लाह पाक उसे औंधा करके यानी उल्टा करके दोजख में डालेगा। हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जो सुबह की नमाज को गया ईमान के झंडे के साथ गया, और जो सुबह बाजार को गया इब्लीस यानी शैतान के झंडे के साथ गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरज के तुल्लू होने और गुरूब होने से पहले नमाज फज्र और नमाज असर अदा की, वो हरगिज जहन्नुम में दाखिल ना होगा। हजरत अब्बू इबादा बिन जर्राह रजी अल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फज्र के वक्त में पढ़ ही जाने वाली बा जमात नमाज से अफजल कोई नमाज नहीं। मेरा गुमान यानी ख्याल है, तुम में से जो इसमें शरीक होगा उसे उसके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। हजरत अनस रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 40 दिन फज्र और ईशा की नमाज बा जमात पर ही, तो अल्लाह ताला उसको 2 आज़ादी अता फरमाएगा, एक नार यानी आग से, दूसरी मुनाफकत से। नमाज जन्नत की चाबी है। अल्लाह ताला हमें वक्त पर 5 नमाजें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। या इलाही फज्र में हमको उठने का शौक दे, सब नमाजें हम पढ़ें वो ज़ौक दे। जो सुबह की नमाज सूरज निकलने से पहले पढ़ लें यानी बाजमात नमाज अदा करें, और अल्लाह पाक उसके लिए बाकी नमाजें पढ़ना आसान कर देता है। फज्र की सुन्नतें दुनिया के खजानों से बेहतर हैं। अल्लाह पाक क़यामत के दिन उसे अपना दीदार नसीब फरमाएगा।
फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, ए मेरे सहाबा, मुनाफिक बंदे पर बोझ और सबसे फारी नमाज नमाज फज्र है। फज्र की नमाज की फजीलत को मद्देनजर रखते हुए गुजारिश है कि आप अपनी दुनिया और आखिरत सवारे और दोनों जहानों में कामयाबी हासिल करें। कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो फज्र की नमाज को अपने ऊपर लाजिम कर लीजिए। अल्लाह पाक हमारी मौत और आखिरी सांस भी नमाज फज्र अदा करते हुए निकाले। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम दोस्तों, आपने सबसे पहले एक मर्तबा बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी है। अल्लाह ताला के पाक और आखिरी किताब कुरान मजीद में है, अपने दिन का आगाज अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू किया करो। शुरू अल्लाह के नाम से जो बद्धा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दिन का आगाज अल्लाह के बाबरकत नाम से ही किया था। इसी तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के चलने का तस्करा कुरान मजीद में किया गया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, और कहा, इसमें सवार हो जाओ, इसका चलना और तेरा अल्लाह के नाम से, बेशक मेरा रब बख्शने वाला और मेहरबान है। गोया कि किसी भी ऐसे काम का आगाज जो जायज हो, अल्लाह ताला का नाम लेना और उससे शुरू करना अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। जो काम बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू किया जाता है तो उस काम में बरकत पैदा हो जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी कोई काम करते तो उसकी इब्तदा बिस्मिल्लाह से फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने दिन का आगाज अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से किया करो। इससे मालूम होता है कि बिस्मिल्लाह किस कदर अहमियत की हामिल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दरवाजे बंद करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ो, चिराग बुझाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ो, बर्तन ढांपते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो, खाने पीने, ज़बाह करने, वजू करने, कश्ती में सवार होने, हर नेक काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है। दोस्तों, उसके बाद आपने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर सिर्फ 3 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। छोटे से छोटा दरूद पढ़ लें या दरूद इब्राहिमी, लेकिन दुरूद इब्राहिमी की फजीलत ज्यादा है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अपने मुफलिसी और तंगदस्ती की शिकायत की, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम घर में दाखिल हो और घर में कोई हो तो उसे सलाम करो, अगर कोई ना हो तो मुझ पर सलाम अर्ज करो और एक बार दुरूद पढ़ो। उस शख्स ने ऐसा ही किया। अल्लाह ताला ने उसे इतना माल अता कर दिया कि उसने अपने हमसाइयों की भी खिदमत की। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जो यह पसंद करे अल्लाह ताला उसके घर में खैर ज्यादा करें। जब खाना खाया जाए तो वजू होकर खाना खाएं और जब उठाया जाए तो उस वक्त भी वजू करें। खाने की वजू से मुराद दोनों हाथ गट्टों तक और मुंह का अगला हिस्सा धोना और कुल्ली करना। फिजाने सुन्नत में मिलकर खाने में बरकत है। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, इकट्ठे खाना खाओ, अलग अलग ना खाओ, कि बरकत इकट्ठे खाने में है। साथ खाने में थोड़ा खाना बहुत को काफी हो जाता है। आपस में मोहब्बत बढ़ती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान अलीशान है, जो शख्स दस्तरखान से खाने के गिरे हुए टुकड़ों को उठाकर खाए वो फराकी की जिंदगी गुजारता है और उसकी औलाद आफियत में रहती है। रिज्क में बरकत का एक सबब रिश्तेदारों से हुस्ने सुलूक करना भी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे उम्र में इजाफा और रिस्क में ज्यादती होना पसंद हो तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह ताला से डरे और सीला रहमी करे। साल भर रिस्क हलाल मिलेगा। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जो भूखा और हाजतमंदों को अगर अपनी हाजत लोगों से छुपाए रखे, अल्लाह ताला उसके हलाल रिस्क में बरकत अता करेगा। जिसने इस्तगफार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, अल्लाह ताला उसकी हर परेशानी दूर फरमाएगा और हर तंगी से उसे राहत अता फरमाएगा और उसे ऐसी जगह से रिस्क अता फरमाएगा जहां से उसे गुमान भी ना होगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें वो चीज ना बताऊं जो तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से निजात दे, तुम्हारा रिज्क वसी कर दे।
दिन रात अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहो, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। मोहतरम दोस्तों, तो आप सबसे पहले नमाज फजर अदा करें। बिल्कुल जो तरीका बता रहा हूं उसी तरीके से आपको यह अमल कर लेना है। अपनी तरफ से आपको किसी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं करनी, वरना आपका वजीफा असर नहीं करेगा। आप नमाज फजर अदा कर लें, उसके बाद आप वहीं जा नमाज पर बैठ जाएं और सबसे पहले 3 बार द्रूद पाक पढ़ना है और उसके बाद 3 बार सूरह कौसर पढ़े और उसके बाद आप 11 मरतबा सबसे पहले या मजीदू पढ़ लें, या मजीदू या मजीदू या मजीदू, इसको आपने 11 बार पढ़ना है और उसके बाद आप 1 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें और फिर आपने 11 मरतबा या लतीफू पढ़ना है। याद रहे या लतीफू, इसको भी अच्छी तरह 11 मरतबा पढ़ना है। अच्छी तरह 11 मरतबा पढ़ने के बाद आपने फिर 11 मरतबा या वदूदू पढ़ना है, या वदूदू या वदूदू या वदूदू। इसको अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद आपने फिर 11 मरतबा या मुक्तदिरु पढ़ना है। आपकी जितनी भी दौलत की तंगी है फौरी तौर पर खत्म हो जाएगी। आप जैसे ही यह अमल करेंगे आप मालामाल हो जाएंगे, आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे, आपकी गैब से मदद होगी। आप ये एक तस्बीह पर बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लीजिए, मेरा रब राजी हो जाएगा। इतना नवाजेगा कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि कहां कहां से दौलत आ रही है। तो आपने यह वजीफा लाजमी करना है और इस वजीफे के बाद दुआ लाजमी मांगनी है। दुआ है कि अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफिज।